तो 8 लाख रुपए अगर मैं बचाता तो फीलिंग कैसी रहती? मैंने जिससे भी बात की है उसने मुझे यही कहा है कि पुरानी वाली से ये वाली बेटर चलती है। वहाँ पे ना एक स्पेशल बाइक खड़ी है। व्हील बेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। हेलो कुछ क्या करते हैं, पाँव पाँव फिर तो भाई वैसे लाइफ में हमेशा खुश रहो और मस्त रहो बिल्कुल। और फिर भी अगर लाइफ में कोई परेशानी हो तो मेरे गुरुजी हैं आचार्य गिरीश गुरुजी, और इनको फॉलो कर लो। नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ इनके, और चैनल को सब्सक्राइब करो इनको जाके। और थोड़ा सा ना मतलब ज्ञान अगर लेना हो तो आप इनके वीडियोस जाके देख सकते हो, आपको ज्ञान भी मिलेगा। एंड अगर कंसल्ट करना हो तो आप कंसल्ट भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, और थोड़ी सी लाइफ जो अगर डिफ़िकल्ट चल रही है तो उसको थोड़ा और ईजी कर लो। एंड बिलीव मी फ़र्क पड़ता है, इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करोगे तो विश्वास है तो ज़रूर करो, मैं ये मानता हूँ। तो भाई फाइनली टाइम आ गया थोड़ा एक्शन का। तो मेरे साथ में शमी भाजी। हाँ जी, कितना हालचाल? चलो जी, कर दो फिर, आवाज़ सुना दो धमाका। तो ZX10R दिस इज लाउड, दिस इज एक्चुअली लाउड, अच्छी खासी लाउड है ये। लेकिन RPM ड्रॉप होने देते हैं फिर रेव सुना। ये आ गया RPM डाउन, और अब आवाज़ सुनो भाई। लो जी, सुना दो जी। तो ये थी आवाज ZX10R की। अमेजिंग आवाज आ रही है यार, खतरनाक सी। स्लिप ऑन है ना खाली? हाँ, तो ये लगा हुआ है स्लिप ऑन, इसीलिए बैक फायर वायर नहीं मार रही। जैसे ही पर फुल सिस्टम लग जाता है तो बैक फायर खतरनाक मारती है भाई। 10R तो मतलब लिटरली फ्लेम थ्रोइंग मशीन है। एंड ये रही अपनी S1000RR। जैसे ही चेंज हो जाएगा ना, वैसे ही इस पे ना मतलब इतनी लंबी आग निकालेंगे अपन, फिर आएगा असली मज़ा। जल्दी एंड कुच्चू की तरफ से बाउ एंड दोबारा करना ही कर तो लो। हेलो दोबारा एक बार कुच्चू की तरफ से कर दो ना। अरे कर दो ना, कोई नहीं प्लीज कर दो ना एक बार। बदतमीजी, मैंने सुबह से मुंह में नहीं धोया। अरे करो तो। शेर भी कभी मुंह धोते हैं? चलो करो। मैं शेर नहीं हूँ। हाँ तो शेरनी तो हो। नहीं अच्छा, बकरी तो नहीं धोती फिर भी। यार करो तो। नहीं। हेलो कर दो यार एक बार कुच्चू की तरफ से। करो जल्दी करो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जल्दी कर दो। हेलो खा रहा था। कुछ नहीं खा रहा था। मैंगो मैंगो खा रहा था तो? हाँ मैंगो खा रहा था। मैंगो कुछ तो मैंगो खा रही थी। मैंगो उसका फेवरेट। ये देखो, ये मैंगो खा रहा है यार, ये खा रहा है ये। चलो खा लो। तो आज इंस्टाग्राम में मैंने कल दिखाया था कि मैं क्या करता हूँ मैंगो के साथ में। तो भाई ये रहा मैंगो, ठीक है, दिख गया? ये लो भाई, ये देख लो, ये रहा मैंगो, और मैंने काट लिया बिल्कुल फाइन। इसमें से गुठली ये भाई सब खा चुके हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके साइड इफेक्ट्स। हाँ जी, तो ये चाय है जो सुबह बनाई गई थी, करीब सुबह नहीं थी, वो दिन थी। अच्छा, दोपहर के 2 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे। तो 7 बजे चाय दोबारा काढ़ के, ये गंदी सी ये जहर जैसी चाय फिर से काढ़ी जाएगी, फिर से दूध डाला जाएगा, फिर से पी जाएगी। क्यों? अच्छा, कुच्चू की तरफ से तो बोल दो क्या था। चुप यार। हेलो बोल दो ना। चुप रहो यार, चाय। अरे बोल दो यार। वैसे सर दर्द। अरे बोल दो ना कुच्चू। हेलो कुच्चू क्या करता है, पाँव पाँव फिर चलो भाई रेसिपी आ जाए तो दोबारा रेसिपी मैंगो अल्फांसो मैंगो क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम, और इसमें डालनी है और उसके बाद मिक्स करके और फिर खाना है, और मज़ा आ जाएगा। और ये चाय पी रही है, पता नहीं कौन सा ज़माने की। ये देखो ना, ये भी तो दिखाओ फिर आपके काम। हाँ, ये मैं ऐसा कुछ करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सभी करते हैं। ये चाय बन रही थी और ये जल चुका। क्या फर्क पड़ता है, चाय कौन सी मेरे लिए थी, जली हुई पी रही। तो भाई फाइनली ये आ गया। मतलब फ्रूट क्रीम तो बहुत लोगों ने खाई होगी, पर दिस इज फ्रूट आइसक्रीम। तो मैंगो के साथ मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम खा के देखना, ट्राई करना, और फिर मुझे बताना ज़रूर कि कैसी लगी। मतलब अल्टीमेट, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया फ्लेवर। और पतले होने का और एक तरीका जो हम आजमाते रहते हैं डेली, ये देखो, ये ब्रेड, ये चीज़ और बटर नारी,
ये बटर, ओहो, तो पतला हो रहा है अपन, बिल्कुल फुल फ्लेजर्ड, बिल्कुल हेल्दी खाते हैं अपन। हेल्दी मतलब फुल हेल्दी। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं आ गया हूँ ब्लैक माफिया पे और ब्रेकिंग, बिल्कुल क्रूशियल ब्रेकिंग करते हुए। हाँ, बट आज ना चलाने में मज़ा आ रहा है ब्लैक माफिया को। और वैसे आपने ऑलरेडी एक व्लॉग देख लिया होगा जिसमें ब्लैक माफिया पे ना अपन ने कुछ एरर थी जो ठीक करा ली थी। तो अभी मैं चल रहा हूँ NS1, और NS1 है बिल्कुल मेरे राइट में, पर यहाँ से क्या है, रॉन्ग वे जाना पड़ता है और ट्रैफिक हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं रॉन्ग वे नहीं जाना चाहता। अपन बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ से जंप करना चाहते हैं, मतलब राइट वाली लेन के ऊपर, और प्रॉपरली पार्क करना चाहता हूँ बाइक को। तो लेट्स गो टू NS1। एंड वहाँ पे ना एक स्पेशल बाइक खड़ी है जो मेरे को काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे थे कि ले लो, और अगर मैं वो बाइक ले लेता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मेरे को कम से कम, अगर मैं पैसों की बात करूँ, तो ये आई है 24,80,000 रुपये की, मतलब 25 लाख रुपये मान लो। और वो वही थी करीब 17 लाख रुपये की। तो 17 और 25 में करीब 8 लाख रुपए का फ़र्क था गाइस। 8 लाख रुपए बहुत सारे होते हैं यार, सही में 8 लाख रुपए बहुत सारे होते हैं, कम नहीं होते। तो 8 लाख रुपए अगर मैं बचाता तो फीलिंग कैसी रहती? तो एक काम करते हैं, वो फीलिंग चेक करते हैं कि 8 लाख रुपए अगर मैंने बचा लिए होते तो वो फीलिंग एक्चुअल में कैसी होती। तो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। तो क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर वर्किंग सो वेल। ट्रैफिक। तो ट्रैफिक से निकलते निकालते हम आ गए NS1 पे। तो ये आ गया भाई मैं NS1 के अंदर। ये उस सामने SC प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है भाई, कौन सी बाइक का है पता नहीं है, बट नज़र ज़रूर आ गया। तो इमेजिन करो कौन सी ऐसी बाइक है, वहाँ पे खड़ी है एक ZX10R 2022 एक्चुअली, नॉट 21 या 22। यहाँ पे खड़ी है एक ऐसी बाइक जिसमें एक्चुअली इंजन जो लगा हुआ है वो सबसे बड़ा इंजन है अवेलेबल इन इंडिया। एंड उसके बाद यहाँ पे ये सारी बाइक्स। एंड इमेजिन करो किस बाइक की मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो बाइक मुझे रिकमेंड की गई होगी, और वो वाली बाइक अगर मैं ले लेता तो ये जो ब्लैक माफिया खड़ी है, हाँ, मेरे 8 लाख रुपए, करीब 8 लाख रुपए बच जाते हैं इस पे। A few moments later. आते ही पहले मिल गई अपने को ये रही अपनी टर्बो कॉफ़ी, और टर्बो कॉफ़ी तो आ चुकी है। अब भाई अगर BMW पे 8 लाख रुपए बचाने हो तो कैसे बचाओगे वो बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो भाई BMW पे अगर आपको 8 लाख रुपए बचाने हैं तो उसका ऑप्शन है ये ZX10R, एंड ये लेटेस्ट एडिशन है। अगेन फुल डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। मीटर थोड़ा सा छोटा है, मतलब कंपैरेटिवली मैंने आज ध्यान दिया है कि इसका मीटर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, डिस्प्ले बहुत छोटा है, बट एक्चुअल में बाइक आगे से काफ़ी वाइड लगती है। एक काम करता हूँ, दोनों बाइकों को ना एक साथ लगवाता हूँ, फिर थोड़ा सा लुक देखते हैं कि कौन सी बाइक छोटी लग रही है, कौन सी बड़ी लग रही है। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि S1000 इसके आगे छोटी बाइक है, क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट कर दी है और बहुत लाइट वेट कर दी है। इसका वेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली उससे। तो थोड़ा सा पहले स्टडी कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं फिर फर्दर कि ये 8 लाख रुपये सस्ती क्यों है। 12 seconds later. तो भाई फाइनली मैंने दोनों बाइकों पे पूरी रिसर्च कर डाली, मतलब करीब मुझे 1 घंटा हो गया बैठे बैठे। अब देखो क्या, वैसे तो अपने को सब कुछ पता होता है, बट बेसिकली नंबर्स पे आके ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स पे बात करी है। तो भाई ये खड़ी दोनों बाइक्स, ओहो, अब देखो मैं ये यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये ZX10R का फ्रंट लुक है। स्पेशली ये वाली पर्टिकुलर कलर थी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ग्रीन वाला जो कलर है इसका, वो वाला इतना अच्छा नहीं लगता, पर कुछ लोगों को वही अच्छा लगता है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये रही S1000RR की लुक। तो S1000RR अगर डेफिनेटली मैं आमने सामने से देखता हूँ तो ये छोटी लग रही है, वो थोड़ी सी ब्रॉड लग रही है बाइक। पर अगर बात करें आजकल नई वाली बाइक्स की, तो नई वाली बाइक्स धीरे और छोटी होती चली जा रही हैं, क्योंकि वेट रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा कंपनी ध्यान दे रही है करने की। तो ये वाली बाइक की अगर वेट की बात करें तो ये है 207 kg, और अपनी वाली अगर बाइक की बात करें तो 197 kg।
अब भाई 10 किलो ये कहने में और सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है, पर नहीं गाइस, 10 किलो बहुत ज़्यादा वेट होता है और 10 किलो का फ़र्क एक बहुत अच्छा खासा फ़र्क होता है बाइक्स के अंदर। और एक्चुअल में अगर प्राइस की बात करें तो ये वाली है करीब करीब 18 लाख के आसपास, 17.5 लाख की, और ये वाली है 25 लाख रुपए की, मतलब 24,80,000 रुपये की। बट हम इसको मान लेते हैं एक बार 17 और 25 या 18 और 25, तो भी 7 लाख रुपए का फ़र्क है। पर 7 लाख रुपए क्या जस्टिफाइड है अगर S1000 अपन RR लेते हैं तो क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को अभी रिजॉल्व करते हैं थोड़े से देर में। तो अगर सीसी की बात करूं तो दिस इज 1000 सीसी, दैट इज ऑल्सो 1000 सीसी। BHP की बात करूं तो ये 200 BHP है, वो 207 BHP है। तो यहाँ पे आपको 7 BHP ज़्यादा मिलते हैं और एक BHP बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आ जाती है बाइक्स में बात अगर पावर की। तो ये 7 BHP ज़्यादा और 10 किलो कम, तो एक मेजर फ़र्क तो यहाँ हो गया। अब अगर बात करें शेप एंड लुक्स की, तो लुक्स इसके भी बहुत अच्छे हैं, उसके भी बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट टू चॉइस। किसी को कोई पसंद आती है, किसी को कोई पसंद आती है। मुझे लुक्स में इस टाइम पे दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हैं। ये थोड़ी सी ब्रॉड लग रही है, वो थोड़ी सी स्लीक लग रही है, बस इतना सा फ़र्क है। पर अब अगर अपन आ जाते हैं साइड लुक्स की बात करते हैं, तो साइड लुक्स से ये बाइक कुछ ऐसी दिख रही है और S1000 कुछ ऐसी दिख रही है। तो S1000 में मुझे साइड लुक थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब आ जाते हैं रियर पे, तो रियर की बात करते हैं। तो रियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लुक्स थोड़े से और मतलब स्पोर्टी हैं। ये वाले लुक्स में मतलब इसकी जो टेल है, ये टेल थोड़ी सी चोंच निकली हुई है। वैसे मेरे ख्याल से अगर ये रियर हट जाएगा तो ये भी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। अपनी रियर हट के थोड़ी सी ज़्यादा और बेटर लग रही है। तो ये रियर लुक्स। अब अगर हम बात करें सीट की, तो सीट दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम है। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, इसकी थोड़ी सी स्लीक है, बट ऑल एंड ऑल अगर कुशनिंग की बात करूँ तो इसकी कुशनिंग भी सेम है। एंड अगर कुशनिंग की इसकी बात करूँ तो इसकी भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। रियर सीट इसकी थोड़ी सी ब्रॉड है, अगर कोई आप किसी को बिठाना हो तो। इसकी सीट कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई और थोड़ी सी हार्ड भी है। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको पीछे किसी को बिठाना है तो ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अब अगर टैंक साइज़ की बात करें यहाँ से, तो टैंक मुझे इसका काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में। और अगर इस वाली बाइक की बात करें तो इसका भी टैंक काफ़ी बड़ा है। तो टैंक साइज़ में ऑलमोस्ट दोनों बराबर लग रही हैं। अब अगर हाइट की बात करूँ तो ये थोड़ी सी लो है और ये थोड़ी सी ऊंची है, मतलब दिस इज़ अ लिटिल बिट टॉल बॉय डिज़ाइन। अगर दोनों की मैं हाइट की बात करूं बाइक की तो ये तो हो गई लुक्स की बात और हाइट की बात। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ब्रेकिंग की, पावर में ऑलरेडी मैंने फ़र्क बता दिया है कि काफ़ी फ़र्क है दोनों में। अगर बहुत ही प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये वाली BMW S1000 RR 10 किलो कम है और 10 किलो एक अच्छा खासा वेट होता है। मतलब जब रेस ट्रैक पे जाते हैं तो वो तो 100 ग्राम भी कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसका 10 किलो कम है, प्लस 8 BHP, ऑलमोस्ट 7 BHP ये ज़्यादा है उससे। तो ये तो स्टॉक की बात कर रहे हैं। अभी अपन जब इसको बढ़ाना चालू करेंगे तो और अलग हो जाएगी, तो वो तो खैर वो भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी क्वालिटी की, प्लास्टिक क्वालिटी की। तो इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इसकी जो फिट एंड फिनिश है, वो थोड़ी सी यहाँ से जैसे देखते हैं तो ये गैप्स वैप्स नहीं है। ये जो यहाँ से फिनिशिंग है ये काफ़ी अच्छी है। वहीं पे ही अगर अपन 10R की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ इधर मुझे ये गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये देखो, ये इसका जो क्वालिटी है ये थोड़ी सी मुझे हल्की लगी। यहाँ पे अगर ये देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ तो कुछ भी ऐसा दब नहीं रहा है। प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बेटर है। ये देखो, ये यहाँ पे आके जब नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके, तब जाके थोड़ा सा दबना चालू है, बट यहाँ से भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे इसका ये ऑलरेडी नट लगा हुआ है, पर फिर भी थोड़ी सी क्वालिटी मुझे प्लास्टिक की थोड़ी सी कम लगी इसके अंदर। एंड अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें तो भाई ये आ गई स्क्रीन, और ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ही छोटी सी स्क्रीन है। अब ये देखो, मैं ये अगर ऐसे थंब रख रहा हूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये नाप लेते हैं। ये मैंने नाप लिया एंड ये वाला साइज़ है। अब ये ऑन कर लेते हैं। अब देखो, तो ये ऑलमोस्ट गाइस इतना फ़र्क है, मतलब इतना फ़र्क है ऑलमोस्ट। तो स्क्रीन साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और काफ़ी बड़ी है इसकी। अगर स्क्रीन की बात करें, इसकी स्क्रीन काफ़ी छोटी है पर वैसे मतलब काफ़ी क्लियर दिख रहा है। क्लैरिटी में कोई कमी नहीं लग रही मुझे और बाकी सब ठीक है। इसमें स्टीयरिंग डैम्पर यहाँ दिया हुआ है, तो इसका स्टीयरिंग डैम्पर नीचे मतलब यहाँ पे कहीं पे आगे की साइड पे, वो यहाँ से ऐसा नज़र आएगा नहीं, बट आगे की साइड पे तो स्टीयरिंग डैम्पर उसमें नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें ऊपर दिया हुआ है। इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो है मैनुअल,
इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये एक और फ़र्क है। अब अगर मोड्स की बात करें तो राइडिंग मोड्स इसके अंदर 4 हैं और इसके अंदर भी 4 हैं, पर इसमें 4 के अलावा एक और फ़ायदा है कि दिस इज़ अ प्रो मॉडल, तो इसमें आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब एक चीज़ और किसी भी पॉइंट पे लेके जा सकते हो। तो ये एक और बेनिफिट है कि अगर आपको रेस ट्रैक पे लेके जाना हो तब इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर सारे रेस ऑप्शंस आ जाते हैं, आप लैप टाइमर और ये और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसके अंदर अब अगर बात करें बाकी सब चीज़ों की, तो जैसे इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर भी दे दिया है, आजकल नए वाले मॉडल में आ गया है। क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर दोनों में है। तो गाइज़ बेसिक तो मैंने आपको फ़र्क बता दिया है कि जो चीज़ों का फ़र्क होता है वो ये सब है। और अब आ जाती है राइड की बात करें तो मैं जहाँ तक अब मैं समझने लग गया हूँ बाइक्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइक जितनी लाइट होती है, जितना उसका व्हील बेस छोटा होता है, उतना ही आपको चलाने में इजी रहता है ट्रैफिक में। तो इसका एक्चुअली वेट काफ़ी कम है। और अगर व्हील बेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मतलब इस टाइम पे आगे से मैंने दोनों बराबर खड़ी की हुई हैं और फिर भी पीछे से ना ये वाली बाइक काफ़ी बाहर आ रही है। मतलब अगर व्हील बेस की बात करें तो इसका व्हील बेस थोड़ा सा ज़्यादा है और ये थोड़ी सी ऐसे लंबी ज़्यादा लगती है। वहीं पे अगर इसको देखते हैं तो ये थोड़ी सी छोटी है, कॉम्पैक्ट है और काफ़ी हद तक मतलब बैठने के बाद ये अच्छी खासी छोटी नज़र आती है। बट चला के मुझे इसको जो मज़ा आया वो मुझे नहीं पता कि उसको चला के कैसी फीलिंग आने वाली है। बट एक्चुअल में ZX10R जो भी ये लेटेस्ट वाली आई है, मैंने जिससे भी बात की है उसने मुझे यही कहा है कि पुरानी वाली से ये वाली बेटर चलती है, सिर्फ 1-2 जनों को छोड़ के। 1-2 जनों ने मुझे ये कहा है कि पुरानी वाली हनीकॉम एडिशन जो अपने पास थी भी, वो थोड़ी सी बेटर चलती थी। अब ये तो क्या है, ये चला के ही पता लगेगा। तो क्या लगता है, एक राइड रिव्यू होना चाहिए इस बाइक का? तो अगर ऐसा एक राइड रिव्यू चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब अगर आपको 8 लाख रुपए नहीं बचाने हैं, 7 लाख रुपए नहीं बचाने हैं, तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा S1000 आग बंद करके ले लो। बट यस, हर किसी की एक पॉकेट होती है, एक बजट होता है। तो अगर आपका बजट कम है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि आपको 25 लाख रुपए के बजट पे जाना है, दिस इज़ स्टिल अ गुड ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन में कोई कमी है, बाइक में कोई कमी है। हर बाइक्स में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, तो इसमें भी कोई ना कोई कमी होगी, इसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तो कमी हर बाइक में होती है, बट आपकी पॉकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी पॉकेट के हिसाब से खर्च करो। स्टिल इट्स अ ग्रेट बाइक। 200 bhp, 207 kg, 1000 cc मॉन्स्टर बाइक, कोई कमी नहीं है इसमें। मॉन्स्टर है ये भी अपने आप में। और अगर आपको और ज़्यादा ब्रूटल चाहिए तो ये वाली और ज़्यादा ब्रूटल है, और ज़्यादा ईजी है थोड़ी चलाने में, एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देती है। अब आती है जब अपन राइड कर रहे होते हैं और टर्न्स ले रहे होते हैं, तो इसमें एक एक्चुअल में फ़र्क होता है। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हर बाइक का राइडिंग स्टाइल अलग होता है। जैसे हायाबुसा को अगर आपको टर्न लेना हो हाई स्पीड पे तो वो नहीं ले सकते आप उस पर। अगर उसकी ब्रेकिंग लगानी हो तो, जबकि उसमें ब्रैम्बो ब्रेकिंग है, ऐसा कोई कमी नहीं है। ब्रेकिंग ब्रैम्बो की होने के बाद भी वो वैसे कभी नहीं रुकती जैसे एक S1000RR और ZX10R रुकती है। ZX10R मैंने ऑलरेडी चलाई हुई है, तो उसकी ब्रेकिंग बहुत ही अमेजिंग है। ब्रेकिंग पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ब्रेक लगते हैं इसके। एंड ब्रैम्बो के ब्रेक्स हैं इसके अंदर। तो ब्रेकिंग में बता देता हूँ कि दिस इज़ ब्रैम्बो, इसके अंदर ब्रैम्बो ब्रेकिंग आती है ZX10R में। इसमें भी ब्रैम्बो है, पर ये BMW अपना साइन डाल के देता है, बट इनका जो टाई अप है वो ब्रैम्बो के साथ ही है। और बाकी ऑलमोस्ट सारी डिटेल मैंने बता दी है। अगर कोई और डिटेल आपको लगता है कि मुझे बतानी चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके बता देना। और अगर इसका राइड का एक रिव्यू चाहिए हो तो भाई वो भी मुझे बता देना। तो राइड रिव्यू में बाकी के जितने भी आपके कमेंट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन मार्क्स होंगे, वो इसके राइड रिव्यू में कवर कर दूंगा। और अपने बजट के हिसाब से बाइक ले लेना। मेरे को एक बेस्ट लीडर क्लास बाइक अवेलेबल इन इंडिया चाहिए थी, और बेस्ट लीडर क्लास बाइक अवेलेबल इन इंडिया मुझे ऐसा लगता है कि यही है, इनलाइन 4 में। और अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि R1 बेस्ट होती है, V4 बेस्ट होती है। तो देखो, बेस्ट सारी होती हैं, पर इनलाइन 4 में अभी जो अवेलेबल है वो यही बेस्ट है। और मेरे को एक बहुत ही लाइट वेट ब्रूटल बाइक चाहिए थी, जिसको चला के हमेशा कॉन्फिडेंस आए, जो इस पर बहुत अच्छा आता है। डुकाटी इज़ अ अमेजिंग बाइक, मैंने चलाई, मेरे को बहुत मज़ा आया। बट उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि वो लो स्पीड पे मज़ा नहीं आता उसको चलाने में। दैट इज़ मेड फॉर हाई स्पीड्स। ट्रैफिक में वो बिल्कुल बकवास बाइक है, बिल्कुल नहीं बनी हुई वो ट्रैफिक के लिए। वो खाली रोड्स के लिए बनी हुई है, ओपन रोड्स के लिए बनी हुई है, और ओपन वाइड रोड्स के लिए बनी हुई है। तो
डुकाटी की पावर के जितना इसको अपन पहुंचा देंगे बहुत ही आराम से, जिसके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है। तो अभी प्लानिंग को अभी बताऊंगा नहीं, ज़रा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट येस इसका बाकी का सारा काम अभी होने वाला है। मतलब कार्बन पार्ट्स की पूरी तैयारी है, आने वाले हैं, और जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही अपन इसको पूरा खुलवाएंगे। खुलवाते टाइम इस पर PPF भी हो जाएगी, जो अपने को जल्दी करानी है। जैसे मुझे हल्के हल्के चारों तरफ से स्क्रैच नजर आने लग गए हैं, जो स्क्रैचेस को हटाना है। और एक तो डीप स्क्रैच, ये रहा एक डीप स्क्रैच जो लग भी चुका है इस पर, तो इसको जल्दी से अपने को पूरा PPF करवाना है, ताकि ये पूरी ऐसी की ऐसी रही जैसी ये है, अंदर से ख़राब नहीं हो। तो मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और डिटेल्स समझ में आई या नहीं आई वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। उसका राइड रिव्यू चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स में बता देना।